जो लोग बेमतलब ही अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमारे में से ही कुछ सत्संगी लोग ऐसे हैं कि वो ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है, हमारी किस्मत अच्छी ही नहीं है, जिसके कारण हमसे कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाता। और अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका फल हमें उतना नहीं मिल पाता जितनी कि हमें उम्मीद होती है। हम मेहनत तो ज़्यादा करते हैं मगर हमें फल कम मिलता है। अगर बात भजन बंदगी की आए और रूहानियत की आए, तब भी हम यही बात कहते हैं कि हमारी किस्मत में उस परमात्मा की, उस कुल मालिक की भजन बंदगी लिखी ही नहीं है। क्योंकि अगर लिखी होती तो परमात्मा ने खुद करवा लेनी थी। इसी के कारण हमसे परमात्मा की भजन बंदगी नहीं होती। और देख लो, हम तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं और कहते हैं कि इस समय परमात्मा की भजन बंदगी नहीं की जा सकती क्योंकि अब घोर कलयुग चल रहा है, माया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। काल ने सभी को माया की मीठी नींद में सुला रखा है, सभी को भरमा रखा है और उसका बहुत जोर चल रहा है, जिसके कारण अभ्यासी से भजन बंदगी नहीं हो पाती। और हमारे में से ही कुछ ऐसे सत्संगी हैं जो काल को आगे रखकर भजन बंदगी करने से बचते रहते हैं और तरह तरह के बहाने बना देते हैं। तो एक बार सत्संगकर्ता जी ने सत्संग में फरमाया था कि अब तो हम बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि काल का बहुत जोर चल रहा है, इसलिए हम भजन बंदगी नहीं कर पाते, हमसे भजन बंदगी नहीं होती। लेकिन भाई, जरा विचार कीजिए, जरा सोचो तो सही कि जब पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का समय था, तब कितना अत्याचार लोगों पर होता था, कितना भेदभाव होता था। और जब कबीर जी का समय था, तब भी लोगों पर अत्याचार होता था, क्योंकि इस बात के गवाह खुद संत महात्मा हैं, जिनको बार बार राज दरबार में राजा के सामने पेश होना पड़ता था। जैसे कि सतगुरु नानक को बाबर ने जेल में डाल दिया था, संत कबीर जी को उस समय के एक धन्यवान सेठ ने भला बुरा कहा था, उन्हें परेशान किया था। तो हमारे संत महात्माओं के साथ उस समय क्या क्या नहीं हुआ, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज का समय तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब सतगुरु नानक आए तब कितना अत्याचार था। लेकिन फिर भी उन्होंने नाम की चर्चा उस संसार में की, उस परमात्मा की भजन बंदगी करते हुए आप जी कहाँ कहाँ नहीं गए। जगह जगह जाकर आपने नाम का प्रचार किया, लोगों को सच्ची शिक्षा दी और उस करतार से, उस परमात्मा से जुड़ने का उपदेश दिया। और उस समय दौरान आपको क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा था। जब आप बगदाद गए तो वहां पर कुछ लोगों ने आपको खाई में गिरा दिया, लेकिन आप वहां से भी बाहर आ गए थे और आप जी ने और फिर से नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया था। और कुछ लोगों ने तो आपको बगदाद में पत्थर भी मारे थे, लेकिन आप जी नहीं रुके, आप परमात्मा के हुक्म से आगे बढ़ते रहे। तो साथ संगत जी, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज का समय तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो हमारे संत महात्माओं का समय था वह कितना कठिन रहा होगा। और जब हम समय को खराब बताते हुए
भजन बंदगी करने से बचते हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग का बहुत जोर है, हमसे भजन बंदगी नहीं होती, तो उसमें कमी हमारी है। क्योंकि अगर हम अपने सतगुरु के उपदेश को मानकर नाम की कमाई करें तो हमारा मिलाप उस परम पिता परमात्मा से हो सकता है जो कि हमारे बहुत नजदीक है। लेकिन हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात को बार बार सतगुरु महाराज सत्संग में फरमाते हैं कि हम जैसे कर्म करते हैं तो हमें वैसा ही फल मिलता है और हमारी किस्मत भी हमारे किए गए कर्मों पर आधारित होती है। जो भी हमने पीछे किया है आगे भी हमें वही देखने को मिलता है और हमारे कर्मों में परमात्मा कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते। हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें वैसा ही उसका फल मिलता ही है। तो एक प्रकार से हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं और खुद ही खराब करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने की छूट दी हुई है और यह पूरी तरह से वह जीव पर निर्भर करता है कि वह कैसे कर्म करता है। और ये बात संत कबीर जी ने अपनी वाणी में भी कही है। संत कबीर जी हमें समझाते हैं कि हमारा मन तो एक ही है और ये बात पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर करती है कि उसे क्या करना है, कैसे कर्म करने हैं। वो अच्छे कर्मों की तरफ भी जा सकता है और वो बुरे कर्मों की तरफ भी जा सकता है और जैसे वो कर्म करता है तो उसका भविष्य भी उसके कर्मों पर भी आधारित होता है। वह परमपिता परमात्मा मनुष्य के कर्मों में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते। मनुष्य जैसे भी कर्म करते हैं वह वैसा ही फल उसे दे देते हैं। तो किस्मत को दोष देना ऐसा ही है जैसे कि कोई आम के दरखत के नीचे बैठकर ये कहे कि आम खुद ही मेरी झोली में पड़ जाए और मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। एक बहुत ही प्यारी कहानी आपसे साझा करते हैं जिसे सुनकर हमें ये एहसास होगा कि अपनी किस्मत को दोष देना बिल्कुल ही गलत है। तो आइए बड़े ही प्यार से आज की ये कहानी श्रवण करते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति राजा के पास जाता है और उस व्यक्ति के पास एक बहुत सुंदर दो पक्षी होते हैं और वो राजा को भेंट कर देता है और वह पक्षी बहुत सुंदर होते हैं। तो राजा ये देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तब एक पक्षी उड़ना बंद कर देता है और वह दरखत की डाल के साथ ही चिपका रहता है। तो राजा ये देखकर थोड़ा दुखी होता है कि दूसरा पक्षी कितनी उड़ानें भरता है और ये कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये पक्षी दरखत की डाल के साथ ही चिपका रहता है, उड़ता ही नहीं। तो वह अपने राज्य में ये घोषणा करवा देता है कि जो मेरे इस पक्षी को ठीक करेगा तो उसे मैं सोने के मुंदराए दूंगा। और फिर राजा की ये घोषणा सुनकर बहुत से लोग राजा के दरबार में इकट्ठे हो जाते हैं और हर कोई राजा के उस पक्षी को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से भी कोई बात नहीं बनती। सभी अपना अपना प्रयास कर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वह पक्षी नहीं उड़ता। और फिर प्रजा में से ही एक बुजुर्ग राजा से अपील करते हैं कि मैं आपके इस पक्षी को उड़ाने का एक प्रयास करना चाहता हूं। और फिर बुजुर्ग की ये बात सुनकर राजा उसको इजाजत दे देते हैं और जब उन्हें इजाजत मिल जाती है तो उसके बाद वह पक्षी को एक पल में उड़ा देते हैं। और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आए थे, इतने बड़े बड़े वैद्य यहाँ पर इकट्ठे हुए थे जो इस पक्षी को नहीं उड़ा पाए और एक साधारण से बुजुर्ग ने इसको कैसे उड़ा दिया। और राजा भी ये देखकर थोड़ा अचंभित हो जाता है
कि ये कैसे हो गया। और फिर राजा उस बुजुर्ग से कहता है कि आपने ये कैसे किया, जबकि मुझे लग रहा था कि ऐसा होना असंभव है। तो वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं कि यह कोई बड़ा काम नहीं था। मैंने देखा कि यह पक्षी उस डाल के साथ चिपका पड़ा है, तो मैंने उस डाल को ही काट दिया और फिर उसके पास उड़ने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं बचा, इसलिए इसे उड़ना पड़ा, उड़ानें भरनी पड़ी, तो अब यह उड़ रहा है। तो उस बुजुर्ग की ये बात सुनकर राजा को भी इसका बोध हो जाता है और वह उस बुजुर्ग का धन्यवाद करता है। तो साथ संगत जी, कहीं हम भी उस पक्षी की तरह तो नहीं बन गए हैं? कहीं हम भी उस पक्षी की तरह एक डाल के साथ तो नहीं चिपक कर बैठ गए हैं, जबकि हमारे पास उड़ाने भरने के लिए बहुत बड़ा आसमान है, लेकिन हम फिर भी तरक्की हासिल नहीं कर पाते और ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो हमें भी इस कहानी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें बिना रुके निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और जब हम निरंतर प्रयास करते जाएंगे तो फिर देखना कि एक ना एक दिन उस परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। क्योंकि अगर जीव मेहनती हो तो परमात्मा उसे वह भी दे देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होता। इतनी कृपा वह परमात्मा उस जीव पर कर देता है जो निरंतर प्रयास करता रहता है, मेहनत करता रहता है, जो परमात्मा के नाम को जपता रहता है, नाम का सिमरन भजन बिन नागा करता रहता है, क्योंकि और उसके पास कोई उपाय नहीं रह जाता। तो हमें भी उस डाल का पक्षी ना बनकर मेहनत करनी चाहिए। जो हमें सतगुरु ने नामदान दिया है उसका हमें सिमरन करना चाहिए और बिन नागा करना चाहिए। श्वास श्वास उस नाम को जपना चाहिए। हमारे पास 24 घंटे हैं और 24 घंटों में से हमें थोड़ा सा समय भी निकाल कर उस परमात्मा की भजन बंदगी में लगा देना चाहिए। सतगुरु के नाम के लेखे लगा देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कि ये किस्मत खराब होना, सही होना, ये क्या होता है। हमें पता चल जाएगा कि ये सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर होता है, क्योंकि हम अपनी किस्मत को अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी किस्मत अच्छी बन जाती है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो फिर हमारी किस्मत बुरी बन जाती है। ये सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर है, इसलिए हमें किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं कि बुरे कर्म करने हैं। क्योंकि जैसे कर्म करेंगे तो भाई वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जो नामधारी हैं, जिनको नामदान मिल चुका है, तो उनको सतगुरु के वचन मानकर समय निकालकर सतगुरु के नाम की भक्ति करनी चाहिए। और जब भक्ति करते करते हमारी सुरत उस परमात्मा से जुड़ जाएगी तो फिर हमारी किस्मत अपने आप अच्छी हो जाएगी, और फिर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। क्योंकि पहले भी बताया गया है कि जो पहले का समय था तो वो कितना कठिन था, कितने जुल्म होते थे, संत महात्माओं पर लोगों ने कितने जुल्म किए, फिर भी उन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। अगर उस समय के बदले में आज के समय को देखा जाए तो आज का समय तो बहुत ही सही है, अच्छा है। और अगर हम आज के इस समय में ही भक्ति नहीं करेंगे और बहाने बनाते रहेंगे तो फिर तो भाई हमें बार बार इस 84 लाख के जेल खाने में आना पड़ेगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार
मरना पड़ेगा। इसलिए हमें इस 84 के जेल खाने से आज़ाद होना है। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उस नाम की कमाई करनी है, उस नाम की भजन बंदगी करनी है।